हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में वन ऑफ द वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझ में आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझाने वाला। ठीक है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ये एक तरह का हाइपोथेसिस है, मतलब ये एक तरह का लॉजिक है जो साइंटिस्ट ने लगाया, एक तरह का मॉडल है जो साइंटिस्ट ने दिया। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है पीटर मिशेल। क्या नाम है बेटा? पीटर मिशेल। इन्होंने बोला कि एटीपी बनने के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में अकॉर्डिंग टू पीटर मिशेल, एटीपी सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनाने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। एटीपी सिंथेसिस इज कपल्ड विथ, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए क्या बनाना जरूरी है? इज कपल्ड विथ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। इज कपल्ड विथ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, अक्रॉस विच मेम्ब्रेन? अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो अभी बेटा अभी रिसेंटली हम लोगों ने जस्ट पिछले कुछ लेक्चर्स से पहले हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर का रिव्यू लिया था। वी हैव सीन क्लोरोप्लास्ट में तीन मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं। सबसे पहले आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या पेरीक्लोरोप्लास्ट स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसको बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बेटा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन दो तरह का था, ग्रेना लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली। तो ये वो वाला मेम्ब्रेन है। ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन पाया जाता है वो वाला मेम्ब्रेन है। सो बेसिकली ये मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन है? दिस मेम्ब्रेन इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन बनाया है, जो एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो ये मॉडल, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का जो मॉडल है, ये मॉडल ये समझाने की कोशिश करता कि ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा करना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, और स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। इसका मतलब ल्यूमेन का पीएच कम होना चाहिए, इसका पीएच हायर प्लांट में रफली 4 होना चाहिए, कम होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, और इसका पीएच जो है वो ज्यादा होना चाहिए, इसका पीएच जो है वो 8 के आसपास होना चाहिए, मतलब अल्कलाइन होना चाहिए। तो स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन, ल्यूमेन में ज्यादा प्रोटॉन, इसको मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे कुछ तो है जो ल्यूमेन के पीएच को कम कर दे रहा, मतलब ल्यूमेन में प्रोटॉन को बढ़ा दे रहा और स्ट्रोमा में प्रोटॉन को कम कर दे रहा। ठीक है, सो एक बार ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो गए, स्ट्रोमा में कम हो गए, तो ये जो प्रोटॉन जब वापस ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएंगे, अरे ये जो प्रोटॉन अगर ल्यूमेन में ज्यादा हो गए तो ये ल्यूमेन से स्ट्रोमा में अपने से जाएंगे ना, तब उस टाइम पे एटीपी बनेगा। ठीक है, सो एटीपी बनाने के लिए प्रोटॉन का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट चाहिए, मतलब अंदर ज्यादा प्रोटॉन, स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन और ल्यूमेन में ज्यादा प्रोटॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोलते बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, या फिर इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इधर ज्यादा प्रोटॉन और इधर कम प्रोटॉन, तो अपने से प्रोटॉन अंदर से बाहर आना चाहेगा। बाय द वे, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू कि ये अंदर ज्यादा प्रोटॉन आखिर बनता कैसे है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन होगा तभी एटीपी बन पाएगा। इसलिए ज्यादा प्रोटॉन बनाने के लिए एनसीईआरटी में दिया 3 मेन प्रोसेसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा प्रोटॉन बनाने के लिए। सो ल्यूमेन के अंदर, यहां पे बेटा ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन बढ़ाना और स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कम करना, इसके लिए एक प्रोसेस नहीं है, 3 प्रोसेस है। तो कितने प्रोसेस है बेटा? सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला प्रोसेस है
फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस है प्लास्टोक्विनोन साइकिल। कौन सा साइकिल? प्लास्टोक्विनोन साइकिल, ये भी ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा। और तीसरा प्रोसेस है वो है NADP प्लस का रिडक्शन। क्या बेटा? NADP प्लस का रिडक्शन, ये भी मैं समझाऊंगा। सो तीन प्रोसेस है जो ल्यूमेन में प्रोटॉन को बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली स्ट्रोमा में प्रोटॉन को कम भी करते हैं, ठीक है बेटा। इसको समझने के लिए, इन तीन प्रोसेस को साथ में समझने के लिए एक बार क्विक रिव्यू चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो हम लोग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आधा अधूरा दिया हुआ है, बेसिक चीजें दी हुई है, तो यहाँ पे मैं बेसिक लिख देता। देखो ये क्या है, मान लो ये PS2 है, ये जो ग्रीन कलर से बना है ये मान लो क्या है, पिगमेंट सिस्टम 2 है। याद है इसका रिएक्शन सेंटर क्या होता? P680, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये मान लो क्या है, ये है P700 वाला, ये है PS1, ठीक है। और PS1 ऑब्वियसली PS1 से लगा हुआ क्या रहता है? फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन से लगा हुआ क्या रहता है? FNR, ठीक है। तो ये वो सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्या है बेटा? ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है, बेसिकली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है बेटा? यहां पे मैं लिख देता, ये क्या है? ये वाला है PS2 और ये वाला है PS1 और ये है B6F साइटोक्रोम, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल प्रोसेस को। अभी आई रिक्वेस्ट योर सिंसियर अटेंशन, ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या होता, पहला प्रोसेस कौन सा है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये कहां होता है? ये PS2 के लुमिनल साइड पे होता है। देखो PS2 का एक साइड हो गया स्ट्रोमा साइड और एक साइड हो गया लुमिनल साइड। ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर किधर होता है? क्या फोटोलिसिस ऑफ वाटर स्ट्रोमा साइड पे होता है या फोटोलिसिस ऑफ वाटर लुमिनल साइड पे होता है? तो याद रखो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो किधर लोकेटेड है? लुमिनल साइड पे लोकेटेड है। मतलब पानी का मॉलिक्यूल कहां टूटेगा? वो लुमेन के साइड में टूटेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं फोटोलिसिस शो कर देता, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ तो उसमें क्या होता? H2O से क्या बनता? 2H प्लस प्लस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल या फिर नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। तो देखो बेटा फोटोलिसिस में जो प्रोटॉन निकला वो कहां गया? क्या वो स्ट्रोमा में गया या ल्यूमेन में डिस्चार्ज हुआ? तो ल्यूमेन में डिस्चार्ज हुआ। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होगा तो ल्यूमेन में H प्लस बढ़ जाएगा ना। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और इसकी खास बात क्या है कि ये ल्यूमेन H प्लस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ल्यूमेन H प्लस को फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इंक्रीजेस ल्यूमेन H प्लस। तो लाइट जब आएगी और जब फोटोलिसिस होगा मतलब एनर्जी का यूज करके वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा, ठीक है, तो यहां पे वाटर के स्प्लिटिंग में प्रोटॉन निकलता है। और प्रोटॉन किस साइड निकल रहा है? स्ट्रोमा साइड या लुमेन साइड? लुमेन साइड। सो एक अपने को पहला पॉइंट मिल गया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स ऑन लुमिनल साइड, देयरफॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर इंक्रीजेस लुमेन H प्लस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या हो रहा है? लुमेन H प्लस बढ़ रहा है। यहां पे क्या लिखा टीचर ने? फोटोलिसिस ऑफ वाटर इंक्रीजेस लुमेन H प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब इस प्रोसेस में पता होगा प्रोटॉन इधर चला गया लेकिन इलेक्ट्रॉन PS2 में जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहां से एक हाइड्रोजन कैरियर को जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन कैरियर होता है बेटा, उसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन, PQ। इसको इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन ध्यान से सुनना, प्लास्टोक्विनोन एक लिपिड हाइड्रोजन कैरियर है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और इसको प्रोटॉन भी चाहिए, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन को मैं ऐसा करता, मैं समझा देता, जनरली बुक्स में अच्छे से नहीं दिया रहता, इसलिए मैं इसको मॉलिक्यूलर रेजोल्यूशन पे समझा देता, ठीक है। तो चलो मैं स्ट्रक्चर समझा देता। देखो आप जानते हो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सडाइन। और ये क्या है? डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सडाइन, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, ये मैंने बना दिया इसका बेंजोक्विनोन फॉर्म,
और नेक्स्ट यहाँ पे एक ग्रुप होता है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे आर लिख दे रहा। तो ये जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक तरह का बेंजोक्विनोन है और ये ग्रुप लिपिड होता है, मतलब ये लिपिड इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टोक्विनोन। क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टोक्विनोन। नोटिस करो, जब ये कीटोन फॉर्म में है तब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं PQ या फिर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। इसके पास दो साइट है, एक ये साइट है, दूसरी ये साइट है। मतलब दो जो कीटोन साइट है वो उसका रिडक्शन होके अल्कोहल साइट बन सकती है, मतलब हाइड्रोक्सी साइट बन सकती है। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक यहां एक यहां। इतना ही नहीं, दो प्रोटॉन भी ले सकता है, ठीक है बेटा। दो इलेक्ट्रॉन भी ले रहा, दो प्रोटॉन भी ले रहा। अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर था, अगर ये सिर्फ प्रोटॉन लेता तो ये प्रोटॉन कैरियर था। बट दिस इज हाइड्रोजन कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के तो हाइड्रोजन बोलते ना। सो ये एक हाइड्रोजन का कैरियर नहीं है, ये दो हाइड्रोजन का कैरियर है। PQ रिड्यूस होके PQH2 बनेगा, प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस होके प्लास्टोक्विनॉल बनेगा, ठीक है। सो इसको शो करने के लिए, ठीक है, मैं यहां पे इसका रिड्यूस्ड फॉर्म भी बना देता हूं, ठीक है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में वॉच आउट करो, ये हाइड्रोक्विनोन फॉर्म होगा, मतलब ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर चेंज होगा थोड़ा सा। देखो इंटरनल डबल बॉन्ड थोड़ा चेंज हो गई और बाहर ये कीटोन से क्या हो गया? हाइड्रोक्सी हो गया ना। तो नोटिस करो, इसने दो हाइड्रोजन कैरी कर ली। कितनी हाइड्रोजन कैरी कर ली? दो हाइड्रोजन कैरी कर ली। बाकी मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी ये इसके जो बाकी के ग्रुप्स हैं ये एज इट इज हैं, ठीक है। तो चलो ये क्या हो गया? प्लास्टोक्विनोन। बेटा इससे मिलता जुलता मॉलिक्यूल एक माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी आता, वो हम लोग पढ़ेंगे उबिक्विनोन। लेकिन ये क्या है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टोक्विनोन होता है। तो प्लास्टोक्विनोन का ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। इसको दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन मिल गए, मतलब दो हाइड्रोजन एटम इसको मिल गए, तो ये प्लास्टोक्विनोन से क्या बना लिया? प्लास्टोक्विनॉल। क्या बना लिया? प्लास्टोक्विनॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? PQH2, या फिर इसको ये हम लोग बोल सकते हैं ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? रिड्यूस्ड फॉर्म है। सो नोटिस करो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब प्लास्टोक्विनोन के रिडक्शन से प्लास्टोक्विनॉल बन सकता है और प्लास्टोक्विनॉल के ऑक्सीडेशन से प्लास्टोक्विनोन बन सकता है। ऑब्वियसली दो स्टेप में होता होगा, पहले ऊपर होता है सेमीक्विनॉल बनता, फिर उससे दोनों में क्विनॉल बनता, ठीक है। एनीवेज, तो टू स्टेप में प्लास्टोक्विनोन के रिडक्शन से प्लास्टोक्विनॉल बनता है और टू स्टेप में प्लास्टोक्विनॉल के ऑक्सीडेशन से प्लास्टोक्विनोन बनता है, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन कैरियर। अब देखना, इसको क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और इसको प्रोटॉन भी चाहिए रिडक्शन के लिए। और रिलीज करते वक्त, मतलब इधर से इधर जाते वक्त, ये दो प्रोटॉन भी रिलीज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा। तो प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनॉल बनेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा, दो प्रोटॉन लेगा। प्लास्टोक्विनॉल से प्लास्टोक्विनोन बनेगा, दो प्रोटॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन भी देगा, ठीक है। चलो देखो क्या होगा जब ये प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनॉल बनेगा, मतलब PQ से PQH2 बनेगा। गौर से देखना बेटा, जब ये PQ से PQH2 बनेगा, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन किधर से मिलेगा? ये वाटर से जो इलेक्ट्रॉन PS2 के थ्रू आया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको इधर से मिलेगा। लेकिन प्रोटॉन ये कहां से लेगा? स्ट्रोमा से लेगा। कहां से लेगा? स्ट्रोमा से, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनोन का रिडक्शन कहां हुआ? PS2 पे हुआ। लेकिन प्लास्टोक्विनॉल का ऑक्सीडेशन क्या कहां हुआ? देखो, प्लास्टोक्विनॉल से प्लास्टोक्विनोन कहां बना? B6F पे बना। मतलब जब प्लास्टोक्विनॉल से प्लास्टोक्विनोन बनेगा, जब प्लास्टोक्विनॉल का ऑक्सीडेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो B6F पे जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन इधर से आके इधर गया, PS2 से आके B6F पे गया। लेकिन प्रोटॉन किधर से किधर जाएगा? स्ट्रोमा से B6F को नहीं जाएगा बेटा, स्ट्रोमा से लूमेन को जाएगा। किसको जाएगा? लूमेन को जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे गया? वाटर से PS2, सिंप्लीफाइड है, वाटर से PS2, PS2 से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनॉल, प्लास्टोक्विनॉल से B6F। तो इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन के ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द मेम्ब्रेन, लेकिन प्रोटॉन इज नॉट मूविंग अलोंग द मेम्ब्रेन, प्रोटॉन इज मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, अलोंग द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन कैसे जा रहा है?
अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये मेन लाइन है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रॉन कैरियर, वैसे प्रोटॉन मूव करेगा अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, प्लास्टोक्विनोन के रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में जो प्लास्टोक्विनोन साइकिल है, पीक्यू साइकिल, इसमें प्लास्टोक्विनोन के रिडक्शन में प्रोटॉन कहां से लिए जा रहे हैं? स्ट्रोमा से, मतलब स्ट्रोमा के प्रोटॉन कम होंगे। और प्लास्टोक्विनोल के ऑक्सीडेशन में प्रोटॉन रिलीज कहां हो रहे हैं? स्ट्रोमा में नहीं हो रहे, ल्यूमेन में हो रहे हैं, मतलब ले इधर से रहा है और दे इधर रहा है। तो ये तो एक तरह का प्रोटॉन पंप हो गया ना। एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रोटॉन बढ़ाने के लिए प्रोटॉन पंप तो चाहिए होगा। तो प्रोटॉन पंप कौन है? क्या कोई अदर प्रोटॉन पंप है? नहीं, यही जो प्लास्टोक्विनोन साइकिल है, यही प्रोटॉन पंपिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो याद रखो कि प्लास्टोक्विनोन साइकिल ये दोनों काम करता है। ये स्ट्रोमा के H+ को क्या कर देगा? कम कर देगा। इतना ही नहीं, ये लूमेन के H+ को बढ़ा भी देगा। तो बेटा ये दोनों काम करेगा, लूमेन के H+ को बढ़ा भी देगा और स्ट्रोमा के H+ को कम भी कर देगा। तो प्लास्टोक्विनोन साइकिल, as electron moves along the membrane from PS2 to B6F through plastoquinone cycle, proton move across the membrane from stroma to lumen. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंपिंग मैकेनिज्म। तो B6F इज नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये जो प्लास्टोक्विनोन साइकिल है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये प्रोटॉन पंप भी है, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन का रिडक्शन स्ट्रोमा साइट पे है, लेकिन प्लास्टोक्विनोल का ऑक्सीडेशन लुमिनल साइट पे है। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रोसेस कौन सा है? देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, B6F पे जाएगा, प्लास्टोसाइनिन पे जाएगा, PS1 पे जाएगा, फिर एडॉक्सिन FNR पे जाएगा, अल्टीमेटली किसको जाएगा? NADP+ को जाएगा। बेटा NADP+ को NADPH बनाने के लिए प्रोटॉन भी चाहिए। अगेन ये प्रोटॉन कहां से यूज हुआ? स्ट्रोमा से यूज हुआ। स्ट्रोमा से प्रोटॉन यूज हुआ और ये क्या बन गया? यहां पे NADPH बन गया। NADPH बन गया ना। ठीक है, तो ये NADPH बनने में प्रोटॉन यूज कौन सा वाला हुआ? ल्यूमेन वाला या स्ट्रोमा वाला? स्ट्रोमा वाला। तो नोटिस करो, पहला इंटरेस्टिंग प्रोसेस कौन है जो ल्यूमेन के H+ को बढ़ा रहा है? पहला प्रोसेस वो कौन सा है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ल्यूमेन H+ को बढ़ा रहा है। क्लियर? पानी टूट रहा है, H+ कहां जा रहा है यार? ल्यूमेन में जा रहा है। तो पानी के टूटने से H+ ल्यूमेन का बढ़ रहा है, इजी। नेक्स्ट, प्लास्टोक्विनोन साइकिल जो प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहा है, जो हाइड्रोजन कैरियर है, वो इधर से हाइड्रोजन, इधर से प्रोटॉन लेके इधर ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस क्या हो गया? प्लास्टोक्विनोन साइकिल, ये स्ट्रोमा के H+ को कम कर रहा है और लुमेन के H+ को ये भी बढ़ा रहा है। और तीसरा प्रोसेस क्या हो गया? NADP+ का रिडक्शन, ये भी क्या कर रहा है? स्ट्रोमा के H+ को कम कर रहा है। सो अल्टीमेटली ये भी क्या कर रहा है? स्ट्रोमा के H+ को कम कर रहा है। सो अल्टीमेटली ये तीनों प्रोसेस एक ही काम कर रहे हैं। कुछ भी करके लुमेन का H+ बढ़ जाए, लुमेन का pH कम हो जाए, लुमेन की एसिडिटी बढ़ जाए, और स्ट्रोमा का H+ कम हो जाए, स्ट्रोमा का बेसिक नेचर बढ़ जाए और स्ट्रोमा का pH बढ़ जाए। ठीक है, सो ये तीनों प्रोसेस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर लुमेन के H+ को बढ़ा रहा है, B6F लुमेन के H+ को बढ़ा रहा है और स्ट्रोमा के H+ को कम कर रहा है, और PS1 के बाद जो फेरेडॉक्सिन के थ्रू जो NADP+ का रिडक्शन है, ये भी क्या कर रहा है? स्ट्रोमा के H+ को कम कर रहा है। सो तीनों प्रोसेस का गोल एक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना। इधर प्रोटॉन कम कर देना, लुमेन के अंदर ज्यादा कर देना। ठीक है, तो बेसिकली यहां क्या हो जाता है? लुमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ गया प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, और स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो प्रोटॉन की टेंडेंसी क्या है? लुमेन से एग्जिट करने की, लुमेन से बाहर जाने की। तो ये जो प्रोटॉन लुमेन से H+ की तरफ जाए, लुमेन से स्ट्रोमा की तरफ जाएगा नेचुरल टेंडेंसी से, तो ये इस चीज का यूज करके, इसकी एनर्जी का यूज करके ATP सिंथेसिस होगा। बेटा ADP और IP से, ADP और IP से क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से, ATP बनने को हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि इसमें लाइट लग रही है। देखो ना, PS2 PS1 में लाइट लग रही है। एनर्जी सोर्स क्या है? लाइट। लाइट आ रही है
तभी इलेक्ट्रॉन अपहिल जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर पा रहा है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो अरेंजमेंट है, जो नेचर है, ये क्या फेवर कर रहा है कि अंदर की तरफ प्रोटॉन बढ़ जाए। तो क्या लाइट से डायरेक्ट एटीपी बन रहा है? नहीं, लाइट से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है और प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज करके एटीपी बन रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो पीटर मिशेल ने दिया था, वो क्या बोलता कि एटीपी बनाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। अब सवाल ये है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए प्रोटॉन पंप चाहिए और एटीपी सिंथेस चाहिए और ऑब्वियसली मेम्ब्रेन चाहिए। कौन सा मेम्ब्रेन है जिसपे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग द मेम्ब्रेन एंड प्रोटॉन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटॉन किधर पंप हो रहे हैं? लुमेन में। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? मेम्ब्रेन पे। प्रोटॉन कैसे मूव कर रहा है? अक्रॉस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, अब ये एक बात और याद रखो कि ये जो है ना, जो एटीपी जिसने बनाया प्रोटॉन का यूज करके, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट का एटीपी सिंथेस। क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेस। ठीक है, इसका दो पार्ट है। जो ब्लू वाला पार्ट है इसको बोलते हैं CF0 और ये जो ऑरेंजी पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं CF1। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट F0, क्लोरोप्लास्ट F1, CF0 CF1। तो अगर आप नोटिस करो, एटीपी लुमेन में बन रहा है या स्ट्रोमा में बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है। NADPH भी किधर बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है। सो NADPH और ATP ये दोनों किधर बन रहे हैं? स्ट्रोमा में बन रहे हैं, क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, ये सब जनरली कहां होता? स्ट्रोमा में होता। तो ल्यूमेन के अंदर एटीपी थोड़ी बनेगा। CF1 किधर लोकेटेड है? लुमेन की तरफ, मेम्ब्रेन में, या स्ट्रोमा की तरफ? तो याद रखो, स्ट्रोमा की तरफ। सो बेसिकली CF1 एटीपी सिंथेज एंजाइम है और ये प्रोटॉन की एनर्जी को, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है ना, तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन का यूज करके ये क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। सो एटीपी सिंथेसिस इन हायर प्लांट इज कपल्ड विद प्रोटॉन मूवमेंट या फिर प्रोटॉन मोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। बेटा इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटॉन एक केमिकल है और प्रोटॉन याद रखो एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो क्योंकि प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, हाइड्रोजन आयन चार्ज पार्टिकल है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी है और क्योंकि वो केमिकल है तो वो केमिकल ग्रेडियंट भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और उसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये प्लास्टोक्विनोन साइकिल, जिसको हम लोग प्रोटॉन पंप बोलते हैं। ठीक है, सो प्लास्टोक्विनोन साइकिल एक्ट्स एज प्रोटॉन पंप। मैं इन तीनों का आपको एक बार लिख के दे देता ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, सो याद रखो, अकॉर्डिंग टू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, कितने प्रोसेस हैं जो एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं? थ्री प्रोसेसेस हेल्प इन फोटोफॉस्फोरिलेशन। तीन प्रोसेस हैं जो फोटोफॉस्फोरिलेशन में, मतलब लाइट डिपेंडेंट एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। पहला प्रोसेस कौन सा है? पहला प्रोसेस कौन सा है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां होता? अकर्स ऑन स्ट्रोमा साइड या लुमिनल साइड? बेटा लुमिनल साइड। फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स ऑन लुमिनल साइड ऑफ PS2। पानी कहां टूट रहा है? PS2 के स्ट्रोमा साइड में नहीं, लुमिनल साइड में टूट रहा है। देखो वाटर टूट रहा है। ठीक है, सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या मैंने फोटोलिसिस ऑफ प्रोटॉन लिख दिया यार, दिस इज बैड। फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स ऑन लुमिनल साइड ऑफ PS2। ठीक है, और ये क्या करता है? ये लुमेन के H+ को बढ़ा देता है। लुमेन H+ को, लुमेन के प्रोटॉन कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, दूसरा क्या है बेटा? प्लास्टोक्विनोन साइकिल। प्लास्टोक्विनोन साइकिल, इसमें ये लाइन याद रखना, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द मेम्ब्रेन। ये पहली लाइन है प्लास्टोक्विनोन साइकिल में, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में। एज इलेक्ट्रॉन मूव्स along the membrane, along the electron carrier, along the electron carriers on membrane,
प्रोटॉन कैसे मूव कर रहा है? प्रोटॉन मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों? ऐसा दो वजह से। पहली वजह क्या कि प्लास्टोक्विनोन जो है ये हाइड्रोजन कैरियर है। क्या है बेटा? हाइड्रोजन कैरियर। मतलब ये प्रोटॉन का भी कैरियर है और इलेक्ट्रॉन का भी कैरियर है। याद रखो, एक प्लास्टोक्विनोन का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब होगा क्या कि प्लास्टोक्विनोन का रिडक्शन ये किधर होता? मतलब प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनॉल किधर बनता? देखो, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनॉल किधर बन रहा है? लुमिनल साइड नहीं बन रहा है, स्ट्रोमा साइड ऑफ PS2 पे बन रहा है। किधर बन रहा है? स्ट्रोमा साइड ऑफ PS2। ठीक है, वेरी गुड। और प्लास्टोक्विनॉल का ऑक्सीडेशन, मतलब प्लास्टोक्विनॉल से प्लास्टोक्विनोन, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज जब हो रहे हैं, तो प्लास्टोक्विनॉल का ऑक्सीडेशन ये किधर हो रहा है? ये हो रहा है स्ट्रोमा साइड पे नहीं बेटा, लुमिनल साइड ऑफ B6F। देखो ना, ये किधर से किधर जा, प्लास्टोक्विनॉल से प्लास्टोक्विनोन B6F के लुमिनल साइड पे बन रहा है, यहां बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्हाइट डॉट। और प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनॉल किधर हो रहा है? स्ट्रोमा साइड ऑफ PS2। देखो ना, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनॉल, प्लास्टोक्विनोन का रिडक्शन स्ट्रोमा साइड ऑफ PS2 और प्लास्टोक्विनॉल का ऑक्सीडेशन लुमिनल साइड ऑफ B6 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बीच में ये जो प्रोटॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, इसको हम लोग हाइड्रोजन कैरियर बोलते हैं। ये प्रोटॉन किधर से ले रहा है? स्ट्रोमा से। इलेक्ट्रॉन किधर से ले रहा है? PS2 से। और प्रोटॉन दे किधर रहा है, छोड़ किधर रहा है? लुमेन में। और इलेक्ट्रॉन किधर छोड़ रहा है? B6F पे। So as electron move along the membrane, proton move across the membrane. Interesting insight. Next, फिर तीसरा वाला प्रोसेस कौन सा है? नंबर 3। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में दोनों काम होगा। मतलब लुमेन का H+, ये जो प्रोसेस है सेकेंड वाला, ये जो प्लास्टोक्विनोन साइकिल है, ये लुमेन का H+ बढ़ा भी देगा और ये सेम प्रोसेस स्ट्रोमा का H+ कम भी कर देगा, दोनों काम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट। अच्छा, इसको हम लोग प्रोटॉन पंप भी बोल सकते हैं। जो प्लास्टोक्विनोन का साइकिल है, यू कैन कॉल दिस एज प्रोटॉन पंप। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई अलग से कोई प्रोटॉन पंप नहीं है। यही जो प्लास्टोक्विनोन साइकिल है जिसमें PS2, प्लास्टोक्विनोन और B6F इन्वॉल्व है, दिस इज द प्रोटॉन पंपिंग मैकेनिज्म टू एनरिच प्रोटॉन कंसेंट्रेशन इन द लुमेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर 3। तीसरा कौन सा हो गया? NADP+ का रिडक्शन। NADP+ का रिडक्शन। ठीक है, ये किधर होता है? ये स्ट्रोमा साइड पे होता है और इसमें प्रोटॉन कंज्यूम होते हैं। ये स्ट्रोमा साइड पे होता है। कहां होता है? एट पेरिडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज एंजाइम, FNR। तो स्ट्रोमा साइड ऑफ FNR पे क्या होता है? NADP+ का रिडक्शन। इस प्रोसेस में प्रोटॉन कंज्यूम होते हैं क्योंकि NADP+ को प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो इसको पेरिडॉक्सिन से मिला, लेकिन प्रोटॉन इसको स्ट्रोमा से मिलेगा। तो ये जो प्रोटॉन ले रहा है, इसकी वजह से प्रोटॉन स्ट्रोमा का कम हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट मेन पॉइंट क्या है कि स्ट्रोमा H+ को कम करता है। कौन? स्ट्रोमा H+ को कम करता है पेरिडॉक्सिन का या NADP+ का, आई शुड से, रिडक्शन। सो NADP+ रिडक्शन डिक्रीजेस स्ट्रोमा H+। सो ये तीनों प्रोसेस बेटा, पहला प्रोसेस कौन? फोर्लिस ऑफ वाटर। दूसरा प्रोसेस कौन? प्लास्टोक्विनोन साइकिल विच इज द प्रोटॉन पंप। और तीसरा प्रोसेस क्या? NADP+ रिडक्शन। ये तीनों प्रोसेस स्ट्रोमा के H+ को कम कर रहे हैं, लुमेन के H+ को बढ़ा रहे हैं। सो प्रोटॉन का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहां हो गया? लुमेन से स्ट्रोमा में जाने के लिए हो गया। अब लुमेन से स्ट्रोमा में प्रोटॉन किसके थ्रू जाएगा? CF0 CF1 के थ्रू जाएगा। और जब प्रोटॉन जाएगा तो उसके कपल्ड ATP सिंथेसिस होगा। मतलब प्रोटॉन की एनर्जी का, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन की एनर्जी का यूज करके ATP सिंथेसिस होगा, ADP और IP जुड़ेंगे और ATP बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। I hope this lecture was helpful. Thank you so much for watching. I'll see you in the upcoming lectures.